है ये तीखी कटारी है ना तू मेरा चुन्ना तू है चुन्ना मैं चुन्ना तू। एक ऐसा जबरदस्त एक्टर जिसने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। एक ऐसा शानदार कॉमेडियन जिसकी हर हरकत पर लोग पेट पकड़कर हंसा करते थे। ये यूनिफॉर्म है मेरा, मेरी वर्दी कहाँ है? एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत का मालिक जिसने समाज से मिले प्यार को कुछ बेहद खूबसूरत काम करके लौटाया। कल अंगूर की बेटी मिले ना मिले ना मिले ना मिले। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था गणेश कुमार। गणेश कुमार से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी आपको आगे पता चलेगी। तेरी मौत तुझे बकवास करने पर मजबूर कर रही है। ले ले तू भी मर। ऊर्ध्व प्रस्ताव। सदाशिव का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अमरापुर गांव में हुआ था। इनके घर के लोग व इनके दोस्त इन्हें तात्या कहा करते थे। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। अभी तो चांस देना ही पड़ेगा, लेकिन इसको हीरो का नहीं, हीरो के चाचा का रोल मिलेगा। चलेगा? दौड़ेगा। दौड़ेगा। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। चूंकि अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट्स को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही किया करते थे। कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और इन्होंने वो किरदार इतने बढ़िया तरीके से निभाया कि इन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। फैन लगाऊं? ओह, ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? तो जल्दी लाइट जलाओ। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पूना यूनिवर्सिटी गए और वहां से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री व एमए इन सोशियोलॉजी की। साथ ही साथ नाटक में भी वे एक्टिव रहे। वे न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। अब तक इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम संग जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्लिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजाजी मैं। क्या मतलब? अरे भाई आप तो गरीब ने। अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा भी। एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से ये नहीं रुकेंगे।
इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट दे दी गई। चूंकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी तो घर चलाने की टेंशन इन्हें थी ही नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल्स से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्धसत्य नाम से एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूं। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूं। इस तरह साल 1983 में सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म अर्धसत्य से अपने फिल्मी करियर का आगाज कर लिया। अर्धसत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव अमरापुकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार जिए। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का किरदार निभाया था। बात अगर फिल्मों की करें तो सदाशिव अमरापुकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी व बड़ी हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित हुए। मगर साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की सड़क में इनका निभाया महारानी का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। सदाशिव अमरापुकर ने महारानी का ये किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया था कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियस रोल को भी शुमार किया। और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुकर को महारानी फिल्म के लिए दिया गया। जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरवाने विलेन के रोल निभाए तो कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से अपने चाहने वालों को खूब हंसाया भी। सदाशिव अमरापुकर केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू संग मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए थे। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव अमरापुकर बखूबी समझते थे। लेकिन एक दफा इसी समाज के कुछ लोगों ने उनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। साल 2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे और हर कोई बेहद परेशान था तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुकर जी के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों को जब पूरा दिन पानी बर्बाद करते हुए हो गया तो सदाशिव जी से ना रहा गया। वो शाम के वक्त उन्हें समझाने और पानी की कीमत बताने के लिए चले गए। लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। यहां तक कि इन पर हाथ भी उठा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव करा दिया था।
करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुकर की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। पर चूंकि थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी तो इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी करियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते रहते थे। सदाशिव अमरापुकर की आखिरी फिल्म थी 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए थे। बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा कर्माकर है। सुनंदा कर्माकर इनकी बचपन की दोस्त भी थी। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ था। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है रीमा अमरापुरकर। रीमा अमरापुरकर डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव हैं। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुकर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और जैसा कि सदाशिव अमरापुकर चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुकर की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही शामिल हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड भी केवल चढ़ते सूरज को ही सलाम करने में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, आपको सदाशिव अमरापुकर की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।